बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था पूरी लाइफ में कि कभी ऐसी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो हेडलाइन टेलीग्राफ की लगी हुई है, ये चल रही है कि तारीख में कभी ऐसा मौका आएगा कि जब दुनिया में ये चीज डिस्कस हो रही होगी कि यमन के हौसियों ने अमेरिका की नेवी को शिकस्त दे दी है। दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन नेवी ने घुटने टेक दिए हैं और वो अपने 17 के करीब वॉरशिप लेकर भाग गए हैं और इतनी बुरी शिकस्त हुई है। ये किसने लिखा? ये यूके के सबसे या दुनिया के टॉप के अखबारात में से एक मीडिया आउटलेट द टेलीग्राफ की आप हेडलाइंस देखिए, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि हौसियों ने अमेरिका की नेवी को शिकस्त दे दी, यानी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दे दी है। आप बताइए कि क्या दुनिया का कोई और मुल्क जुर्रत कर सकता है इनके साथ लड़ने की? अब सीन क्या हुआ है देखिए, जो कल ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, जो इन्होंने कल तबाही मचाई है वो आज से पहले कभी भी नहीं मचाई। इन्होंने बड़े हमले किए हैं, यानी ये इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो वीक में 3 से 4 के करीब ये शिप तबाह कर रहे हैं। ये अब तक की इनकी एवरेज आ रही है, यानी 3 है, कभी कितने हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल जो देखेंगे वो ये है कि इसमें बताया ये गया है कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने 17 के 17 वॉरशिप लेकर भागे। आप ज़रा मनाजिर देखिए। कल सीन ये हुआ है कि जिस तरह इन्होंने ऑयल टैंकर तबाह किया है, उस ऑयल टैंकर के ऊपर मिसाइल, ड्रोन्स और बॉट्स ने आकर हमला किया है और उसके बाद जब हमला किया वहाँ से हमला भागा और जहाज़ डूबने वाला, और इस सूरत हाल में वो बेयारो मददगार खड़ा हुआ, उसको कोई पता नहीं किसी ने बचाना है कि नहीं। अब आप ये सोचें कि मसला सारा क्या हुआ है कि बरतानिया ने और यूरोप ने अमेरिका को कहा है कि तुम लोगों ने हमें फंसाकर यहाँ पर चले गए हो, यानी तुम लोगों ने इतनी घटिया हरकत की है कि ये ऑपरेशन तुम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। और उसके बाद इन्होंने एक दो हमला किया और भागे। उसके बाद यमन के हौसियों ने इनकी इतनी ठुकाई की कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया, इनके वॉरशिप तबाह कर दिए, इनके कंटेनर्स तबाह कर दिए, इनके पूरे के पूरे आउटलेट्स तबाह कर दी और अब वो भाग गए। अब सीन क्या है? सीन अब ये है कि बरतानिया और यूरोप इनको कह रहे हैं कि जाओ, वो अमेरिका उनको कह रहा है कि तुम बचाओ, वो कहते नहीं हम नहीं बचा सकते, तुम बचाओ। और सीन ये है कि करीबन 15% के करीब पूरी दुनिया की जो ट्रैफिक है वो यहाँ से होकर जाती है और कोई किसी की जुर्रत नहीं है, ना भारत, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना यूरोप, किसी की जुर्रत नहीं, किसी के बाप की जुर्रत नहीं है कि यहाँ से जो इजराइल का माल लेकर जा सके, या अमेरिका का कोई ऑयल टैंकर जा रहा है, या इसराइल से कोई लिंक वाला जा रहा है, या बरतानिया का जा रहा है। अब उन्होंने घुटने टेक दिए। अब आप बताइए, दुनिया के टॉप के अखबार की हेडलाइन ये है कि यमन के हौसियों ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दे दी है। हम अफगानिस्तान का मामला कहते थे। अब इसमें उन्होंने ये बताया है कि 12 के करीब इनके वॉरशिप थे, इसके बाद मिसाइल लगे थे, वो भी लेकर ये भाग गए हैं, जीरो हो गया है। और इस वक्त हालत ये है कि बरतानिया और बाकी सारे, और अमेरिका कह क्या रहा है? अमेरिका कहता है जी मैं जो वॉरशिप लेकर यहाँ से ये चीज़ें भागो, कहता जी मेरे पास क्रू मेंबर्स नहीं है, मेरे पास जो सेलर्स हैं उनका इशू है, और यानी जो यहाँ से शिप लेकर जाते हैं वो उनका इशू है, जो मैं अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा जहाज़ नहीं ले जा सकता, कंटेनर्स और ये सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं, मैं अब उसको रूट चेंज करके तो लिहाजा दूसरी साइड पर ले जा रहा हूँ। और रही बात इस सारी सूरत हाल की कि मेरे वॉरशिप पर ये वो, तो मेरे पास इतने क्रू नहीं है, या मेरे पास इतने शिप नहीं है, या वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। अमेरिका ने अब क्लियरली इन सबको आगे लगाया और खुद निकल गया। अब सीन ये है कि वो सारे कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर कैसे जाएं, हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें मार देते हैं। अमेरिका को वो कॉल करते, अमेरिका भारत को करता, भारत कहता मैंने तो मदद के लिए नहीं आना, अमेरिकी भी भाग गए। अब बरतानिया रह गया पीछे, फ्रांस रह गया, उनकी भी ठुकाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर जाते हैं रेस्क्यू करने। मसला ये है कि अमेरिका रेस्क्यू करने भी नहीं आ रहा। अब आप सोचिए, ऑयल टैंकर्स तबाह होते हैं, भाई आपने बचाने के लिए जाना, वो रेस्क्यू करने भी नहीं आ रहे। वो कहते नहीं जी हमने नहीं आना, हम यहाँ से नहीं आ सकते, हमें भी ये मार देंगे। इतनी दहशत फैला दी है इन्होंने, इतनी दहशत फैला दी है कि आप ये सोचें कि इन्होंने कहा, इस आर्टिकल में भी ये चीज़ मेंशन है कि जब बातचीत की गई कि भाई ये कैसे रुकेंगे, तो उन्होंने कहा जी एक ही शर्त है,
अब जाहिर सी बात है अमेरिका और बाकियों ने इनको ऑफर दी कि नहीं अच्छा, हत्ता कि यहाँ तक ऑफर की गई कि आप हर कंटेनर का एक जिसे कहते हैं टैक्स ले लें, भत्ता ले लें, कुछ ले लें, यानी उसके साथ आपको पैसे भी दे दिए जाएंगे ताकि ये सामान जाता रहे, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी शर्त एक है, गजा की जंग बंद कर दें, फौज इसराइल वापस बुला ले, हम आपको छोड़ देंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म होगी, हमारी आपसे लड़ाई कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी आपने उनका साथ दिया है, इसराइल का माल हमने जाने नहीं देना, और अमेरिका और बरतानिया की तो अब खैर नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी ये तो काम होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप कुट खाएं यहाँ से। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि अमेरिका लड़ाई करना नहीं चाहता। अब इस आर्टिकल में भी यही मेंशन है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका डर रहा है कि कहीं ईरान के साथ उसका फड्डा ना पड़ जाए और लड़ाई बड़ी ना हो जाए। आप ये सोचो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सूरत हाल है कि मिस्र की ताकत नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो सके। सऊदी अरब ने तो वैसे ही ईरान और यमन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए, तो कोई इनके साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के तो पैरों तले ज़मीन निकली है कि भाई मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आया हुआ है, अब्राहम लिंकन और पता नहीं कौन कौन से आए हैं, तो अगर इनको उड़ा दिया इन्होंने तो मेरा तो $15 अरब का नुकसान हो जाएगा, और मेरे पास तो है भी नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा। अगर अब वो असल में कह रहे हैं फ्रांस को, बरतानिया सबको कि भाई मेरे वॉरशिप इन्होंने उड़ा दिए तो मैं चाइना के खिलाफ कौन सी लड़ाई के लिए मैदान में उतारूंगा। मैं आगे रूस की जंग सर पर खड़ी हुई है तो मैं क्या करूंगा, आप लोग खुद संभाले इसे। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम संभाले, हम कहाँ से संभाले, हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब आपस में सारे लड़े हैं। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ी बात, छोड़ें आप इस बात को यार, दुनिया की सबसे बड़ी, आप देखें इनकी ताकत का अंदाजा लगा लें कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की नेवी वो एक छोटी सी ताकत से शिकस्त खा गई। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है, शिकस्त तो वैसे खा कर गए हैं कि एक तो उनके यानी अमेरिका के जो वॉरशिप थे, एयरक्राफ्ट कैरियर था, सीन ये हुआ उसके ऊपर हुआ है हमला। और हमला इस तरह हुआ था कि यमन का ड्रोन आया, मिसाइल आया और वो रुका नहीं इनसे, और वो तबाह हो गया सब कुछ। यानी ये सीन हुआ, यमन का ड्रोन मिसाइल आया और उसने इनको उड़ाकर राख कर दिया। अब अमरीकियों का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। उनको ये बात समझ आ गई कि यार ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है। आप एक बात बताइए, ये जो इसराइल के अंदर किरियात शमूना और ये गोलान हाइट से 2-4 दिन से जो हमला हो रहा है और हर जगह आग लगी हुई है, आप बताइए क्या हो रहा है? कि वही टेक्नोलॉजी है जो इसराइल पे नहीं उनके रडार सिस्टम पर आ रही, ना अमेरिका के आ रही है। अमेरिका ने स्टार्ट में किया गया था, अमेरिका झूठ बोलता था कि जी ये फलाना, उन्होंने इतना इनको मारा ये भाग गया वहां से। आपको कब याद है तारीख के अंदर कि अमेरिका अपने वॉरशिप लेकर, ये तो वहशत नहीं, दहशत नहीं, कुछ भी आप इसको नाम दे, कि वो चीज हुआ करती थी कि अमेरिका का दबदबा रौब इतना था कि ये सारे यहाँ पर आते थे और उसके बाद यानी अमेरिका सिर्फ आंख दिखानी और सबने भाग जाना। अब सीन क्या है? अमेरिका को सबसे ज्यादा जिस बात की परेशानी है वो ये है कि अब ये हमारे जितने वॉरशिप तबाह होते जाएंगे, हमारी धाक खत्म होती जाएगी, समंदरों में हमारी वैल्यू गिरती जाएगी। रिसेंटली उनको पता ये चला है कि रूस ने टास्क दिया है यमन के हुसियों को कि आपने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप तबाह करना है। अब अमेरिका असल में सबसे ज्यादा उसको खतरा ये है कि वो वॉरशिप तो लेकर आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो हमला करना था, ईरान ने टास्क ये दिया है कि अमेरिका को मारो, यानी रूस और ईरान इनको असला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इनको मारो और इनके वॉरशिप तबाह करो। ये वो बदला है जो इस्माइल हानिया का वो ले रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, उन्होंने इजराइल को वार्न किया है कि यमन अब आप पर हमला करने जा रहा है, बड़ा खतरनाक। ये वो मुल्क है, ये वो लोग हैं कि एक दफा किसी से लड़ाई कर लेते हैं, ये फिर किसी के बाप की भी नहीं सुनते, तो आप पर ये करने जा रहे हैं बड़ा खतरनाक हमला। हमला इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हाइफा के ऊपर आकर कर दें, हो सकता है आपके घर में घुसकर कर दें, किसी भी जगह करें। बहरहाल आपने इनसे तैयार रहना है, बचकर रहना है। तो हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि हमें खतरा ये है कि ये हमारे डिफेंस या रडार सिस्टम पर ये डिटेक्ट नहीं होता तो हमें उड़ा कर ना रख दे। अब आप बताइए, एक को तकरीबन 4-5 लाख रुपए का कोई मिसाइल हो, वो जाकर अमेरिका के $15 अरब के एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा दे, तो आप बताएं दुनिया के अंदर अमेरिका की पावर का जनाजा कैसे निकलेगा। दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें से 1/3 सिर्फ यूएस के पास है, और उनमें से बहुत सारे इन्होंने काम नहीं कर रहे, यानी वो मेंटेनेंस नहीं है, वो पुराने हैं,
अब नए बनाने हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लें, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये चलती फिरती मिलिट्री बेस होती है, यानी फौजी अड्डे होते हैं। इनमें अब ये जो अब्राहम लिंकन का है, इसके ऊपर तो 75 के करीब इनके एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। F-35 है, F-18 है, F-22 है। अब अमेरिका के इतने सारे जब आ रहे हैं और वो तबाह हो रहे हैं, तो बताएं कोई पागल ही होगा कि 2, 4, 5 लाख रुपए पाकिस्तानी के यानी रुपीस के मुताबिक अगर हम देखें तो कोई मिसाइल मार दे, कुछ मार दे और सब कुछ तबाह करवा दे। जिस तरह इन्होंने तबाही की है वो इस तरह तो ये उड़ा कर रख देंगे। अमेरिका कितना हमला करेगा, वो भी तब जब सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कह दिया अमेरिका को कि भाई हमारे फौजी अड्डे हमने तुम्हें दिए इस्तेमाल नहीं करने, तो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली है। बहरहाल तारीख में ये हेडलाइन याद रखी जाएगी कि यमन के हौसियों के बारे में लिखा था कि उन्होंने अमेरिका की नेवी को शिकस्त दे दी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।